everyone, this is Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today we have chapter 3 from your English book Beehive, and the name of the chapter is The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. This is the second part of this chapter, and in my previous video I have covered the most of the part of this chapter, and now I am going to continue the rest of the part of this chapter. So let's start the video. Now we are at the sixth stanza of this chapter, and basically this is a story about a little girl who is feeling of her father changed from fear. So let's see. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hand behind his back. अब उस छोटी बच्ची को जो अपने पिता के लिए गिफ्ट बनाने के लिए उसने जो है अपने पिता की स्पीच को टीयर कर दिया था, अब उसे उसके पिता जो हैं बुलाते हैं कि उसे बुला के लाया जाए, और वो जो है टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर घूमना, और वो अपने हाथ को पीछे किए हुए इधर उधर घूम रहे हैं. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? अब वो बहुत ही अच्छे से कहते ठीक है, जाओ और उसे बुला के लाओ. और जब केजिया वहाँ पर आती है तो उसके पिताजी उसे घूरते हैं और कहते हैं क्या तुमने ऐसा किया है. मतलब अब सीन ऐसा है यहाँ पर कि जो है केजिया ने वो स्पीच को फाड़ दिया था, तो उसे पता भी नहीं है कि वो स्पीच थी, बट उसके फादर जो है वो इतनी देर से उसे ढूंढ रहे थे कि वो स्पीच कहाँ है. अब वो कहते हैं कि उसे बुला के लाओ, और देखते हैं कि जो है, और जैसे ही उसको देखते हैं केजिया को तो उसको घूरते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने ऐसा किया है. सो केजिया रिस्पॉन्ड दैट नो नो. सी विस्पर्ड, उसने बहुत ही धीमे से बोला नहीं नहीं मैंने नहीं किया है. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. अब वो कहते हैं कि जो है उसकी केजिया की मम्मी से उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ ऊपर और इसके रूम में जाकर वो चीज़ें लेकर आओ. डैम थिंग्स मीन्स गुस्से में उस पेज को वो बोलते हैं उस ख़राब चीज़ को वहाँ पर लेके आओ. ठीक है. फेच मीन्स गो एंड ब्रिंग. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. अब वो जो है केजिया अपने रूम में जाती है और अंधेरे में वो रूम में रात की शाम वाली लाइट को देखते हुए बैठी हुई होती है और रो रही होती है. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. तभी उसके पिताजी उसके रूम में आते हैं और उनके पिता के हाथ में क्या होता है, एक रूलर होती है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. वो कहते हैं मैं तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ. क्यों, क्या गलती थी केजिया की जो उसने अपने पिता की स्पीच को फाड़ दिया था. अब केजिया बहुत डर जाती है. ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. अब वो केजिया जैसे ये बात सुनती है तो वो चीखती है नहीं नहीं नहीं, और अपने आप को बेड क्लॉथ के नीचे, मतलब जो बेड के ऊपर जो सीट पड़ी होती है उसके अंदर छुपाने की कोशिश करती है. लेकिन उसके पिता उसे बाहर लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि बैठ जाओ और अपना हाथ बाहर निकालो. अब वो कह रहे हैं यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. अब वो कह रहे हैं तुम्हें एक बार ये शिक्षा जरूर देनी होगी कि तुम्हें वो चीज़ नहीं छूनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. अब वो धीमे से क्या बोलती है केजिया की, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब घंटों के बाद में उसकी दादी माँ आती हैं और उसे एक शॉल में लपेट लेती हैं, और उसके बाद में वो उसे उसकी रॉकिंग चेयर जो हिलने वाली चेयर है वो उस पर हिलाती हैं और उसके बाद में वो उसे अपने पास ले आती हैं. What did God make fathers for? She sobbed. अब वो सुबकते हुए रोते हुए कहती है कि गॉड ने पिता को क्यों बनाया है, क्या बनाया है. Here's a clean hanky darling. Bowl,
योर नोज़, यहाँ पर एक साफ हैंकी है, अपनी नाक को पोंछ लो, उसकी दादी माँ उससे कहती हैं। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। वो कह रहे हैं जाओ सो जाओ, उसकी दादी माँ कहती हैं ठीक है, जो कुछ भी है तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। मीन्स जो उसे जो है उसने तो अच्छा किया था, वो अपने पिता के बर्थडे के लिए क्या बना रही थी, गिफ्ट बना रही थी, लेकिन उसने पता बिना हुए उसने वो स्पीच फाड़ दी होती है, जिसकी वजह से उसके पिता उससे बहुत गुस्सा होते हैं। तब वो कह रही कि पता नहीं भगवान ने पिता को क्यों बनाया है। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो कहती है मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की अपने पिता को समझाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान थे और वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते थे। टू नाइट मीन्स आज की रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। लेकिन उसकी दादी का ये कहना था कि आज तुम सो जाओगी तो सुबह तक सब भूल जाओगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने पिता को देखती तो जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेती। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके चेहरे पर, उसके गाल पर रेड कलर आ जाता था, मतलब डर की वजह से, फेयर की वजह से उसके चीक्स जो थे वो रेड हो जाते थे। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर मीन्स पड़ोसी, मतलब पास के दरवाजे का मतलब है कि जो पड़ोसी हैं। तो यहाँ केजिया का पड़ोसी कौन है, मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो अपने घर के एक गैप मीन्स होल से देख रही होती है, गैप मीन्स होल, मतलब एक छेद से वो देख रही होती है कि वो अपने पिता के साथ सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। टैग मीन्स अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। टैग का मतलब ये होता है एक ऐसा गेम जिसमें बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो शाम को वो मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, जिनके 5 बच्चे होते हैं। द फादर विद द बेबी मो ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट्स पॉकेट। उसके जो है जो पहला बच्चा है वो जो है उनके कंधे पे है, और बाकी 2 छोटी लड़कियां उसके पॉकेट पर लटकी हुई हैं, मतलब उसके हाथ में लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लॉफ्टर। और सब लोग एक दूसरे के गोल गोल घूम रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और वो एक दूसरे को, जैसे वो एक दूसरे को देखता वो उससे दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता, और वो सारे समय ऐसे ही हंसते रहते हैं। Then it was he decided there were different sort of father. Sorts means types या प्रकार। सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, कि मतलब अब वो ये रियलाइज़ करती है कि शायद अलग अलग तरीके के पिता होते हैं, मतलब पिता भी डिफरेंट होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल। अब केजिया की मम्मी एक दिन अचानक से बीमार हो जाती हैं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। वो और मतलब केजिया की मम्मी, यहाँ सेज रिप्रेजेंटेड केजियाज मदर। तो यहाँ केजिया की मम्मी और उसकी दादी माँ दोनों लोग कहाँ चली जाती हैं, हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब जो छोटी लड़की है वो घर में अकेली रहती है, जो उसकी रसोइयाँ हैं एलिस उसके साथ में, वो अकेले घर पर रुक जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, ये दिन में तो उसके लिए बिल्कुल ठीक होता है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसे, केजिया को, उसके रूम में सोने के लिए भेजती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइटमेयर्स, ही सेड। वो कहती है अगर मुझे रात में डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मैं हमेशा ऐसे ही रात में डरावने सपने देखती हूँ और उसके बाद मुझे दादी माँ मुझे अपने पास ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्पर। अब वो कहती है मैं कभी भी अंधेरे में नहीं रुक पाती हूँ। नाइटमेयर मीन्स फ्राइटनिंग ड्रीम्स। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस
पुलिंग। अब एलिस उसे खींचते हुए कहती है कि तुम बेटा अभी तुरंत सोने के लिए जाओ। ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप पा, पुअर पा। अब वो कहती है, तो वो उसके सॉक्स को निकालती है और उसके बाद में कहती है तुम चीखो नहीं, वरना तुम्हारे जो हैं बेचारे जो पिताजी हैं वो जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही उसका डरावना सपना उसे वापस फिर से आता है। द बुशर विद अ नाइफ एंड अ रोप, मतलब एक कसाई है जो एक चाकू और रस्सी लिए हुए आता है। वो केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग डेटफुल स्माइल, वो उसके पास आता है मुस्कुराते हुए, बिल्कुल जैसे डराते हुए आ रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, वो जो है मतलब वहाँ से ना हिल पा रही है, वहीं पर चिल्लाती हुई खड़ी है। ग्रैंड माँ सी वोक शेवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, जब वो जो है ऐसे कांपते हुए जग जाती है तो वो देखती है उसके पिताजी उसके पास ही हैं, उसके बेड के पास में, और हाथ में कैंडल लिए हुए हैं। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, ही blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm। वो चिल्लाती है कि वो जो है मैंने कसाई वाले को देखा चाकू के साथ, मुझे दादी माँ चाहिए। तभी उसके पिताजी जो है कैंडल को बुझा देते हैं और अपने बच्चे को, अपने केजिया को अपनी गोद में ले लेते हैं। कैरिंग हर अलोन द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसके बाद वो उसे अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और वहीं पर उनके बेड पर न्यूज़पेपर होता है। पुट अवे द पेपर, वो पेपर को दूसरे साइड रख देते हैं। देन केयरफुली ट्रक्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद में उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से वो पकड़ लेते हैं। ट्रक्ड मीन्स लपेटना। द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बाद वो उस बच्चे के पास, केजिया के पास लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप still with a butcher smile all about her in seemed she crept close to him। अब वो आधा ही जैसे सोने ही वाली होती है, वो फिर से जो है बस कसाई को ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने स्वप्न में देखती है, तो वो सरकते हुए अपने पिता के पास आ जाती है। स्नेगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसके बाद में वो सरक के अपने पिता के पास आ जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और बहुत ही मजबूती से उसके अपने पिता के शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके लिए अंधेरा कोई भी मामला मतलब कोई भी मैटर नहीं करता था। सी ले स्टिल हर रब्ड योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दैम वार्म सेट फादर, उसके पिता कहते हैं कि तुम मेरे पैरों से अपना पैर रगड़ो और उनको गर्म करो। ट्राइड आउट ही स्लीप बिफोर द लिटिल गर्ल, अब उसके बाद में वो अब जो है अपने बच्चे के पास में सोने की कोशिश करते हैं। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब एक बहुत ही अच्छी सी उसको फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो कहते हैं उसके पिताजी जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और अब उसके पास कोई और नहीं है जो उसकी देखभाल करे। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड माँ, उसकी दादी माँ से वो ज़्यादा जो हैं सख्त हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छी हार्डनेस है, मतलब अब उसको उसके पिताजी अच्छे लग रहे हैं। बट एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनल्ड, और इसीलिए वो जो है शायद मिस्टर मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा हार्ड, मतलब वो कठिन परिश्रम करते हैं, इसीलिए शायद वो इतने ज़्यादा सख्त हैं। सी हैड torn up all his beautiful writing, she stooped suddenly and signed. What's the matter? asked her father. Another dream. अब वो जो है फिर से वो देखती है कि कैसे उसने जो है अपने पिता की जो है चीज़ों को फाड़ दिया था, जो उन्होंने राइटिंग लिखी थी, तो इसी बात पे वो फिर से डर जाती है। तो उसके पिता कहते हैं क्या हो गया, अब क्या फिर से तुमने कोई दूसरा स्वप्न देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। अब वो कहते हैं कि ठीक है छोटी बच्ची, आओ और मेरे जो है गले से लिपट कर लेट जाओ। आई कैन हियर इट गोइंग। वॉट अ बिग हियर यू हैव, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर। अब वो कहती है कि उसको, वो जब उसके पिताजी उसको अपने पास लिटा लेते हैं तो उनके पिता की वो धड़कनों की आवाज़ सुनती है, तो कहती है कि अरे आप पिताजी, आपके पास कितना बड़ा हृदय है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर, and if you have any doubts and any query, you can comment, and if you like this video, so please like,
and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.